हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 11th इकोनॉमिक्स के बुक नंबर 1 माइक्रो इकोनॉमिक्स के चैप्टर नंबर 1 इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी के सेकंड पार्ट वीडियो के सेकंड पार्ट में चलते हैं, जिसमें क्या चीज़ है, डिफरेंस बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स होता क्या है इसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले व्हाट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स होता क्या है, तो सबसे पहले माइक्रो क्या होता है इस वर्ड को जान लो। माइक्रो इज derived फ्रॉम ग्रीक वर्ड मिक्रोस। माइक्रो कहां से डेराइव हुआ बेटा? ग्रीक वर्ड से मिक्रोस से डेराइव हुआ है। उसका मतलब क्या होता है अब ये जान लेना। विच मीन्स स्मॉल। मतलब क्या चीज है? माइक्रो एक ग्रीक वर्ड है, मिक्रोस उससे लिया गया है। उसका मतलब क्या होता है? स्मॉल। और माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोग स्टडी क्या क्या करते हैं, ये तो पहला पॉइंट हो गया। अब स्टडी क्या क्या स्टडी करते हैं? दो चीज, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स एंड इकोनॉमिक इश्यूज। जितने भी आपके इकोनॉमिक्स इश्यूज है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स है, उसको हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं। अब क्या चीज़ है, अब ये इकोनॉमिक्स इश्यूज और इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या चीज़ है? ऑल द प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू मनी इज नोन एज इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स और इकोनॉमिक इश्यूज। ठीक है बेटा, हर वो प्रॉब्लम्स जो मनी से रिलेटेड है, जो मनी सॉल्व कर सकता है, वो क्या कहलाती है बेटा? आपकी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स या फिर इकोनॉमिक इश्यू कहलाती है। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं। अब इसमें हम लोग पढ़ते क्या है? माइक्रो इकोनॉमिक्स वेरिएबल पढ़ते हैं। क्या पढ़ते बेटा? माइक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स। माइक्रो मतलब होता है स्मॉल बेटा, और उससे क्या माइक्रो इकोनॉमिक्स वेरिएबल्स। अब क्या है? डिमांड, सप्लाई, प्राइस। ठीक बेटा, डिमांड सप्लाई प्राइस। डिमांड करना, सप्लाई करना, प्राइस क्या रहेगी। अब ये माइक्रो इकोनॉमिक्स मतलब स्मॉल इकोनॉमिक्स से बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम ये जो सारे चीज़ पढ़ेंगे, डिमांड, सप्लाई और प्राइस ऑफ इंडिविजुअल पर्सन, फर्म, मार्केट। चाहे वो डिमांड से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, सप्लाई से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, प्राइस से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, किसी एक इंडिविजुअल पर्सन की, किसी एक इंडिविजुअल फर्म की, किसी एक इंडिविजुअल मार्केट की, वो चीज़ हम किस में पढ़ते बेटा? आपके माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं। इज इट क्लियर? 3 टॉपिक में बताया हूँ, 3 पार्ट में डिवाइड किया हूँ। माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या चीज़ बेटा? ग्रीक वर्ड से डेराइव हुआ, जिसका मतलब होता है स्मॉल, और इसमें स्टडी हम लोग क्या करते हैं? इकोनॉमिक प्रॉब्लम और इकोनॉमिक इश्यूज से। और किस चीज़ के इकोनॉमिक प्रॉब्लम में इकोनॉमिक इश्यूज? माइक्रो इकोनॉमिक्स वेरिएबल्स के। वो क्या है? और वेरिएबल्स क्या चीज़ है? डिमांड, सप्लाई, प्राइस। अब वेरिएबल होता क्या चीज़ है? एनीथिंग विच हैव द कैपेबिलिटी टू चेंज इज नोन एज वेरिएबल। जिस चीज़ में आपकी चेंजेस आने की संभावनाएं पूरी की पूरी रहती है, वो क्या कहलाता है बेटा? वेरिएबल। डिमांड कभी कम कभी ज़्यादा, सप्लाई कभी कम कभी ज़्यादा, प्राइस कभी कम कभी ज़्यादा, सब चेंज होते रहता है। और यहाँ पर किसका बेटा? इंडिविजुअल पर्सन का, इंडिविजुअल फर्म का, इंडिविजुअल मार्केट की अगर प्रॉब्लम हम लोग पढ़ते हैं, तो ये क्या कहलाता है? सिंपल वे में माइक्रो इकोनॉमिक्स कहलाता है। ठीक है, अब बेटा इसके वाइटल कंपोनेंट्स भी हैं। मैं इतना रब कर रहा हूँ बेटा, अब इसके आगे हम लोग जाते हैं।
वाइटल कंपोनेंट्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। वाइटल कंपोनेंट्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या चीज़ है? तो सिंपल सा थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। पहला है बेटा थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, इसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं थ्योरी ऑफ डिमांड। दूसरा थ्योरी ऑफ प्रोड्यूसर्स बिहेवियर, जिसको हम लोग कहते हैं थ्योरी ऑफ सप्लाई। एंड फाइनली लास्ट आता है थ्योरी ऑफ प्राइस। इज इट क्लियर बेटा? लास्ट क्या आता है? थ्योरी ऑफ प्राइस। अब इन तीन चीज में बता दिया हूं, तीन वाइटल कंपोनेंट्स है बेटा। दीज आर द थ्री वाइटल कंपोनेंट्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स: थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, थ्योरी ऑफ प्रोड्यूसर बिहेवियर एंड थ्योरी ऑफ प्राइस। अब इन तीनों चीज़ों को मैं एक एक कर कर आपको ठीक है एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ बेटा। फर्स्ट ऑफ ऑल थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर क्या होता है, या फिर हम लोग थ्योरी ऑफ डिमांड भी कहते हैं। तो थ्योरी ऑफ डिमांड समझना बेटा, थ्योरी ऑफ डिमांड। और डिमांड कौन कर रहा है? सिंपल वे में कंज्यूमर, और वो हमारे बिहेवियर के ऊपर है। अब मार्केट में कोई भी चीज़ हम कब लेने जाते बेटा? व्हेन प्राइस आर लो डिमांड आर इंक्रीजेस, व्हेन प्राइस आर हाई डिमांड आर डिक्रीजेस। मतलब जब भी मार्केट में किसी चीज़ की प्राइस हाइक करती है, प्राइस बढ़ जाती है, महंगी रहती है, तो उसकी डिमांड क्या करते हैं हम लोग? कम करते हैं। और जब भी क्या चीज़ है, किसी चीज़ की प्राइस घट जाती है, तो हम डिमांड क्या करते हैं बेटा? ज़्यादा करते हैं। तो सिंपल वे में क्या हुआ बेटा? जब प्राइस आपकी ज़्यादा रहेगी तो आप चीज़ें कम खरीदोगे। जैसे फॉर एग्जांपल इस सीज़न में आपको पता है वेजिटेबल्स, सब्जियों के दाम बड़े महंगे हैं, तो आप क्या करते हो? वही सब्जी 1 केजी, हाफ केजी लेकर आते हो। लेकिन जब आपके विंटर सीजन में सब्जियों की प्राइस बहुत सस्ती होती है, प्राइस बहुत गिर जाती है, तो आप क्या चीज़ है? ज़्यादा से ज़्यादा वो प्रोडक्ट घर पे लेकर आते हो। कहीं सेल लगाए, ऑफर है, वुडलैंड में ऑफर चल रहा है बेटा कि गेट 1 बाय 1 फ्री, तो आप क्या करोगे? एक की जगह 2-2 4-4 खरीद लोगे, क्योंकि एक खरीदने से एक फ्री मिल रहा है। लेकिन वही 5,000 वाली चीज़ अगर 10,000 की मिलेगी, तो जब आप 2 खरीदने के मूड बना के गए थे, तब आप 1 खरीद कर लेके आओगे। रीज़न क्या चीज़ है? क्योंकि प्राइस क्या हो गया? बढ़ गया। जब प्राइस बढ़ गया तो डिमांड आपने कम किया, जब प्राइस घट गया तो डिमांड आपने क्या किया? ज़्यादा किया। और यही होता है थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। हमारा बिहेवियर इसी पे डिपेंड है बेटा। जब महंगी रहेगी तो हम कम खरीदेंगे, और जब सस्ती रहेगी तो हम ज़्यादा खरीदेंगे, कोई भी चीज़ हो। ठीक है, नेक्स्ट आते बेटा थ्योरी ऑफ प्रोड्यूसर बिहेवियर। थ्योरी ऑफ प्रोड्यूसर्स बिहेवियर। थ्योरी ऑफ प्रोड्यूसर्स बिहेवियर क्या है? अब इसको जानना बेटा। अब प्रोड्यूसर का बिहेवियर कैसा रहेगा, जिसको हम लोग कहते हैं थ्योरी ऑफ सप्लाई भी कहते हैं, थ्योरी ऑफ सप्लाई भी कहते हैं। अब आप एक सप्लायर हो, ठीक है बेटा। अब आप एक कस्टमर कंज्यूमर नहीं, अब आप क्या चीज़ है? एक इंडस्ट्रियलिस्ट, एक सप्लायर बन जाओ। मेरे पास ये प्रोडक्ट है, मैं बेचना चाहूँगा। कब मैं ज़्यादा से ज़्यादा बेचना चाहूँगा? जब इसकी प्राइस मार्केट में ज़्यादा रहेगी। जैसे प्राइस घटी, मैं क्या करूँगा? मार्केट से अपने प्रोडक्ट को नहीं बेचूंगा। भैया मैं इतने सस्ते में नहीं बेच सकता हूँ। तो सिंपल सा, जब प्राइस बढ़ता है मार्केट में, तो प्रोड्यूसर क्या करता है? सप्लाई ज़्यादा करता है। जैसे प्राइस घट गया तो प्रोड्यूसर क्या करेगा? सप्लाई कम कर देगा। मतलब देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन, डायरेक्ट या फिर
ठीक ना बेटा। डायरेक्ट रिलेशनशिप इन दोनों के बीच में, किसमें, प्राइस में और सप्लाई में, ठीक ना बेटा। देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड। व्हेन प्राइस इंक्रीजेस सप्लाई आल्सो इंक्रीजेस, व्हेन प्राइस डिक्रीजेस सप्लाई आल्सो डिक्रीजेस। इज इट क्लियर? ये था बेटा आपका थ्योरी ऑफ प्रोड्यूसर्स बिहेवियर। अब लास्ट आते बेटा थ्योरी ऑफ प्राइस। थ्योरी ऑफ प्राइस। अब ये थ्योरी ऑफ प्राइस क्या होता है? सिंपल वे में ध्यान से सुनना बेटा। थ्योरी ऑफ प्राइस क्या होता है? थ्योरी ऑफ प्राइस का मतलब ये आपके दोनों जो पहला और दूसरा टॉपिक मैं बताया हूँ, थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, थ्योरी ऑफ प्रोड्यूसर बिहेवियर, इन दोनों पे डिपेंड करता है। मतलब यहाँ पर डिमांड एंड सप्लाई, ठीक ना बेटा। थ्योरी ऑफ डिमांड और थ्योरी ऑफ सप्लाई दोनों इम्प्लीमेंट होगा, जिससे क्या चीज़ है, थ्योरी ऑफ प्राइस आएगी। समझ में आ गया बेटा? जहाँ पर डिमांड और सप्लाई स्टक करेंगे कि मतलब मैं 10 प्रोडक्ट बेचना चाहता हूँ और प्रोड्यूसर 10, ठीक ना बेटा, और कंज्यूमर क्या चीज़ है, 10 प्रोडक्ट खरीदना चाहता है। प्रोड्यूसर बेचना चाहता है, कंज्यूमर खरीदना चाहता है। जहाँ पर दोनों लोग अग्री करेंगे, हाँ भैया मैं इतने में बेचूंगा और मैं इतने में खरीदूंगा, और वही क्या कहलाता है, थ्योरी ऑफ प्राइस। मतलब दोनों प्राइस अग्री कर रहे हैं, वहाँ पर इक्विलिब्रियम हो जा रहा है। जैसे ये ग्राफ के थ्रू समझना बेटा, ये डिमांड का ग्राफ है, हमेशा डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। डिमांड का ग्राफ क्या होता है? डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। जैसे प्राइस आपकी 100 रुपये है तो डिमांड आपका प्रोडक्ट का, ठीक ना बेटा, क्वांटिटी की 5 होगी। जैसे प्राइस घट गया 100 से 50 में आएगा, डिमांड भी 5 से 10 पहुंच गया, ठीक है। ये होता है थ्योरी ऑफ डिमांड। अब आते हैं बेटा, यहाँ पे हम लोगों ने क्या लिया, प्राइस लिया, और यहाँ पे हम लोगों ने क्या लिया बेटा, क्वांटिटी सप्लाई, कितनी क्वांटिटी सप्लाई कर रहे हैं। और ये देखो ऐसे जाता है आपका सप्लाई का ग्राफ। सप्लाई का ग्राफ मतलब डिमांड कौन कर रहा है, सिंपल वे में कंज्यूमर कर रहा है। सप्लाई कौन कर रहा है, सिंपल वे में प्रोड्यूसर कर रहा है। और इस प्राइस पे, ठीक ना बेटा, फॉर एग्जांपल मान लो यहाँ पर 40 रुपीज़ प्राइस है। 40 रुपीज़ प्राइस में दोनों लोग इक्विलिब्रियम कंडीशन कि मतलब प्रोड्यूसर और कंज्यूमर दोनों लोग अग्री कर रहे हैं कि मैं इस प्राइस में खरीदूंगा भी, मैं इस प्राइस में बेचूंगा भी। और जहाँ पर दोनों लोग अग्री करते हैं वही क्या कहलाता है, सिंपल सा थ्योरी ऑफ प्राइस। इज इट क्लियर बेटा? आज के लेक्चर में इतना ही। अब नेक्स्ट लेक्चर जो बचा है, मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है और उसके वाइटल कंपोनेंट्स क्या होते हैं, उसके वेरिएबल्स क्या होते हैं, ये हम लोग पढ़ेंगे। और उसके बाद एक और छोटा सा टॉपिक, डिफरेंस बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। वो जब आप ये माइक्रो और मैक्रो दोनों इकोनॉमिक्स को अच्छे से पढ़ लोगे अभी, तो आप खुद बता दोगे। आज के लेक्चर में इतना ही, आगे के लेक्चर में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। थैंक यू बच्चों।